आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक अच्छा करियर बनाने के लिए स्किल्स और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक अच्छे करियर और फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल रेपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है? क्या आप जानते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है और किस तरह का प्रोफेशनल बिहेवियर करियर में ग्रोथ और डेवलपमेंट दिला सकता है? अब अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाने और उसे सही ट्रैक पर चलाते रहने के लिए किस तरह का प्रोफेशनल बिहेवियर जरूरी होता है। आखिर हम भी तो आपको ग्रो करते हुए और सक्सेसफुल होते हुए ही देखना चाहते हैं। तो फिर बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है। प्रोफेशनल बिहेवियर एक तरह का एटिकेट होता है जो ट्रेड्स, स्किल्स, बिहेवियर्स और गुड जजमेंट का कॉम्बिनेशन है। ऐसा बिहेवियर हर एक एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, आपकी पोजीशन एंट्री लेवल हो या हाई लेवल हो, प्रोफेशनल बिहेवियर सबसे एक्सपेक्टेड होता है। यानी एक कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को इसे फॉलो करना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ पॉसिबल है। ये बिहेवियर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन इनके बेसिक्स एक जैसे ही होते हैं। और इस प्रोफेशनल बिहेवियर को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने के रीजन भी खास हैं, क्योंकि इससे वर्कप्लेस ज्यादा प्रोडक्टिव और सेटिस्फाइंग बनता है और एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को इससे बेनिफिट मिलता है। इसलिए चलिए अब जान लेते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर के डिफरेंट लर्नेबल एस्पेक्ट्स को इन पॉइंट्स के जरिए। नंबर 1 पर आता है टाइम मैनेजमेंट को अपनाइए। अब यूं तो पंक्चुअलिटी एक हैबिट होनी ही चाहिए, लेकिन वर्क प्लेस पर इसका होना सबसे ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि एक पंक्चुअल एम्प्लॉय ये बताता है कि वो कंपनी के लिए डेडिकेटेड है और टाइम और वर्क को वैल्यू देता है। इसलिए एक एम्प्लॉय होने के नाते आपको हर दिन टाइम पर ही ऑफिस पहुंचना चाहिए और ऑफिस में रहते हुए मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको सही टाइम पर मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी ब्रेक स्केड्यूल को फॉलो करना भी जरूरी होता है, ताकि ब्रेक टाइम से ज्यादा समय आप अपने काम से दूर ना रहें और आपका इंप्रेशन अच्छा ही बना रहे। ये ऐसी आदतें हैं जो सिर्फ वर्कप्लेस तक लिमिटेड नहीं हो सकती, बल्कि इन्हें अपनी डेली की लाइफ का हिस्सा बनाना जरूरी है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने हर काम को सही समय पर पूरा कर पाएं और हर जगह सही टाइम पर पहुंचे। ऐसा करने से ना केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी, बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी ही इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 2, कंपनी ड्रेस कोड को फॉलो करें। हो सकता है कि आपकी कंपनी में स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड हो या फिर ड्रेस कोड में फ्लेक्सिबिलिटी हो। आपको वर्क प्लेस पर फॉर्मल क्लोथ्स को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर ड्रेस कोड है तो उसे फॉलो करना चाहिए, और अगर नहीं है तो भी ऐसे क्लोथ्स ही प्रेफर करने चाहिए जो आपको प्रोफेशनल लुक दे, क्योंकि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हर कंपनी यही चाहती है कि उसका हर एक एम्प्लॉय उसका अच्छा इंप्रेशन ही शोकेस करे। इसलिए वर्क प्लेस पर क्लीन और वेल फिटेड ड्रेसेस ही पहने। ये बहुत कॉमन और सिंपल सी बात है, लेकिन इसे इग्नोर करने से काफी लॉस हो जाया करता है और इसे फॉलो करते हुए बहुत सारा प्रॉफिट। इसलिए हर छोटी छोटी बात ना बहुत मैटर करती है, उसे याद रखें और फॉलो करें। आपको इसके अच्छे रिजल्ट जल्द ही नजर आने लगेंगे। नंबर 3, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अगर आपका एटीट्यूड पहले से ही पॉजिटिव है तो आप एक शानदार इंसान हैं, जिसके आसपास रहते हुए हर कोई खुश और कंफर्टेबल महसूस करता होगा, क्योंकि सबको पॉजिटिविटी की जरूरत है। लेकिन अगर आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं तो ऐसा करने की कोशिश करें, इसे अपनी आदत बनाए, क्योंकि वर्क प्लेस पर अच्छा एटीट्यूड आपके को-वर्कर्स के साथ आपके रिश्ते को बेहतर बनाता है और ऑफिस में काम करना बहुत आसान होता जाता है। और फिर ऐसा करके तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल और सोशल लाइफ भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि हर जगह हर किसी को पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग ही पसंद आते हैं। आपको भी, है ना? आगे नंबर 4 पर है सबको रिस्पेक्ट दीजिए। कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, रिस्पेक्ट सभी को दी जानी चाहिए, और ये बात आप अच्छी तरह जानते भी हैं, फिर चाहे वो फैमिली हो या ऑफिस। ऐसे में ऑफिस में हर एक एम्प्लॉय के साथ अच्छा बर्ताव ही किया जाना चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो या फिर कोवर्कर। आखिर वो सब मिलकर के ही तो उस कंपनी को चलाते हैं, इसलिए सबके साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए और हर एक की बात को महत्व देना चाहिए। ऐसा करने से आप न केवल एक अच्छे एम्प्लॉय और कोवर्कर बन सकते हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी बने रह सकते हैं। नंबर 5, क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। ऑफिस में काम करते हुए अपने कोवर्कर्स और सीनियर्स से बहुत बार इंटरेक्शन होता है। मीटिंग्स और डिस्कशंस के दौरान आपका आइडिया और सजेशन भी मांगा जाता है। ईमेल्स के जरिए भी कॉन्वर्सेशन होता रहता है। इन सब में आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है।
बिना क्लियर कम्युनिकेशन के आपका बेस्ट आइडिया भी मीटिंग में अप्रूव होने से रह सकता है। बिना क्लियर लैंग्वेज के ईमेल्स भी बैड इंप्रेशन डाल सकते हैं। कोवर्कर्स और जूनियर्स को दिए जाने वाले अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस भी आपकी पर्सनैलिटी को बैडली अफेक्ट कर सकते हैं। और सीनियर्स के साथ किया जाने वाला रूडली कॉन्वर्सेशन भी आपकी पोजीशन पर भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी से भी कुछ भी बोलने से पहले, शेयर करने से पहले आपको अपनी टोन और लैंग्वेज को पोलाइट और क्लियर रखना होगा। अपनी बात कहते समय क्लियर कम्युनिकेट तो करिए ही, साथ ही एक एक्टिव लिसनर भी बनिए ताकि आप सिर्फ बोलते ही ना रहे बल्कि दूसरों की बातें सुने भी। एक क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। नंबर 6 पर है वर्क प्लेस एथिक्स की वैल्यू को समझिए। हर वर्क प्लेस के अपने एथिक्स होते हैं जिन्हें वैल्यू करना और फॉलो करना हर एक एम्प्लॉय की ड्यूटी होती है। हर कंपनी के अपने रूल्स और पॉलिसीज होती हैं जिन्हें मानते हुए कंपनी के लिए भरोसेमंद बने रहना जरूरी है। कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कीजिए जिसमें कंपनी की वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आते हैं और जो एम्प्लॉय बिहेवियर के लिए गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। किसी भी गलत एक्टिविटी का हिस्सा ना होना और खुद से ऊपर कंपनी का प्रॉफिट देखना एक अच्छे एम्प्लॉय की पहचान होती है। ऐसा एम्प्लॉय कंपनी का एक एसेट होता है जिसे कंपनी कभी भी खोना नहीं चाहती। और वैसे भी हमें अपनी लाइफ में हमेशा एथिकल ही बने रहना चाहिए। नंबर 7, रिस्पॉन्सिबल बनिए। ऑफिस में सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिन्हें पूरा करते हुए वो कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब कंपनी ग्रो करती है तो हर एम्प्लॉय की ग्रोथ भी पॉसिबल हो पाती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेता है। कोई भी गलती होने पर दूसरों पर उसका ब्लेम डालने की बजाय वो उसे एक्सेप्ट करता है और जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश भी करता है। मैनेजर्स भी ऐसे एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करते हैं जो अपनी मिस्टेक्स के लिए सॉरी फील करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करते हैं। इसलिए जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना एक प्रोफेशनल के लिए वाकई में बहुत जरूरी है। नंबर 8 पर है सबकी मदद कीजिए। ऑफिस में काम करते हुए हर एक एम्प्लॉय को मिलकर के काम करना होता है, एक दूसरे की हेल्प लेनी होती है और टाइम पर काम सबमिट भी करना होता है। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसे मदद मिले, लेकिन मदद करने की चाहत भी तो रखनी होगी। आज आप अपने कोवर्कर्स, जूनियर्स और टीम मेंबर्स की मदद करेंगे तो आपको भी बदले में हेल्प मिलने लगेगी। वर्क प्लेस में टीम में काम करने के लिए सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी शुरुआत आप खुद से भी कर सकते हैं। टफ और चैलेंजिंग इश्यूज को सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं और उनके रिस्पॉन्स को रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। ऐसा करके आपको तो अच्छा लगेगा ही, साथ आपके सपोर्टिव नेचर को सबका अप्रिसिएशन भी मिलेगा। अब आगे नंबर 9 पर है प्रोडक्टिव बनिए। प्रोफेशनल बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोडक्टिव होना है, क्योंकि कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज की जरूरत होती है जो प्रोडक्टिव हों। ऐसे में काम के दौरान प्रोडक्टिव ना रहने वाले एम्प्लॉयज बहुत जल्दी ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए प्रोडक्टिव होना ही राइट चॉइस है और इसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहना जरूरी है। यानी काम को कल पर टालना और पेंडिंग वर्क चलाते रहना, ये छोड़ने की जरूरत होती है। एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय अपने हर टास्क को डेडलाइन तक कंप्लीट करता है और हर टास्क में पूरे फोकस के साथ परफॉर्म करता है। अपना बेस्ट देने की उसकी कोशिश होती है, हर बार, बार बार, लगातार। और उसका यही एटीट्यूड उसे कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज में शामिल करता है। और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, उसे अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ वो प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स को भी डिजर्व करता है। नंबर 10 पर है अपने काम के लिए ऑनेस्ट और रिलायबल बनिए। ऑनेस्टी तो हमेशा से ही बेस्ट पॉलिसी है, इसे अपनाइए, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन पर ही एक कंपनी ट्रस्ट कर सकती है। क्वालिटी वर्क कीजिए, कमिटेड बनिए और अपने वर्क से अपने सीनियर और कलीग्स को ये बताइए कि वो आप पर यकीन कर सकते हैं। अपना ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने के बाद ही आप उस कंपनी में ग्रो कर सकते हैं। इतने सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ कवर करना भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हर एक दिन के साथ अगर एक एक एस्पेक्ट को आजमाया जाए और फॉलो करते हुए अपनी कोर वैल्यू बना ली जाए तो बहुत जल्दी ही इन सारे एस्पेक्ट्स को अपनाया जा सकता है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट को भी देखा जा सकता है। यूं तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर के एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारी वैल्यूज ही हैं जो हमारे अंदर हमेशा से थी। बस उन्हें रिकॉल करने की जरूरत है ताकि हम सबकी मदद कर सकें, सबको रिस्पेक्ट दे सकें, मिलकर काम करें, एथिक्स को फॉलो करें, क्लियर कम्युनिकेट कर पाएं, ऑनेस्ट और रिलायबल रहें और अपने एक्ट की जिम्मेदारी भी ले पाएं। ये बहुत आसान है, आप इन्हें अपना सकते हैं और अपने करियर को बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अपने प्रोफेशनल बिहेवियर में सुधार करते जाइए।
और इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं वो शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा जो आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। बाकी जल्दी ही मिलेंगे और ऐसे नए नए सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद।